सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओपाइन ट्रेड। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बहुत ही शानदार स्टॉक के बारे में जिसने कि पिछले 1.5 से 2 साल में यानी कि कोविड पीरियड से अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छी तरह से रिवॉर्ड किया है एंड फ्यूचर में भी इसकी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। बट आज क्या हुआ, आज स्टॉक में अराउंड 7% का फॉल देखने को मिला था। तो काफ़ी सारे लोग तो इस हिंट से समझ गए होंगे कि मैं कौन से स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं। बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं पहले कि स्टॉक के कुछ जो फंडामेंटल्स हैं उन पर नज़र डालते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि स्टॉक एक लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है। इसका मार्केट कैप अराउंड 66,000 करोड़ का है और स्टॉक का जो अभी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो चल रहा है वो 85 के अराउंड चल रहा है। एंड अभी जो करंट प्राइस है, जो क्लोजिंग प्राइस स्टॉक का आज वो अराउंड 4616 है। एंड जो इसका 52 वीक का हाई है दैट इज़ अराउंड 6,5935 रुपीज़। एंड जो इसका 52 वीक लो है वो 2528 रुपीज़ का है। डिविडेंड यील्ड ऑल्दो लो है बट ये एक ग्रोथ स्टॉक है एंड अपने सेक्टर में लीडर है, तो इसकी डिविडेंड यील्ड आपको 0.06% देखने को मिलेगी। एंड फेस वैल्यू भी 5 है जो कि बताता है कि फ्यूचर में आप लोगों को स्प्लिट वगैरह कंपनी दे सकती है। एंड अगर कंपनी के रिटर्न रेशियोज़ की बात करी जाए तो ROE देखें अगर 3.79 है एंड ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 8.44% है। ऑल्दो दिस रेशियोज़ आर नॉट वेरी गुड बट स्टिल इस सेक्टर में इतने रिटर्न रेशियोज़ भी मिल जाएं अगर तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि बेसिकली ये स्टॉक कौन सा है, किस सेक्टर में काम करता है एंड फ्यूचर में इसकी जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो कैसे हैं। सो एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग देखने वाली कि यहाँ पे जो कंपनी है वो फ्री कैश फ्लो भी जनरेट करती है। जो पास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है दैट इज़ अराउंड 1800 करोर्स। एंड डेट टू इक्विटी ऑल्दो कंपनी का हाई है 0.80 है। इसका जो बेंचमार्क होता है 0.5 होता है बट फिर भी इस सेक्टर में जिसमें काम करता है ये चलता है इतना। अब कंपनी के ऑल टाइम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का जो बहुत सालों से जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो रहा है वो अराउंड 80 के आसपास रहा है वो, यानी कि अभी ये स्टॉक आपको अपने प्राइस टू अर्निंग्स के सपोर्ट जोन के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही रिजनेबल वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। सो आपको ऐसा मौका जाने नहीं देना चाहिए एंड आपको इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ स्टॉक्स विच विल help you in generating manifold returns in the future. सो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली हम लोग आज अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपको अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज़ का बिज़नेस देखना है तो वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हेल्थ केयर बिजनेस से कंपनी 53% ऑफ द रिवेन्यूज़ जनरेट करती है, फार्मेसी बिजनेस से कंपनी 41% ऑफ द रिवेन्यूज़ जनरेट करती है एंड हेल्थ एंड लाइफस्टाइल बिजनेस से कंपनी 6% ऑफ द रिवेन्यूज़ जनरेट करती है। तो अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज़ एक बहुत ही अच्छा बेट है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। एंड बिलीव मी गाइज, ये जो हमारा अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज़ है ये अगर हम लोग इसे देखें ये कुछ ऐसे स्टॉक्स में से है इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर में जो कि डिज़र्व करता है आपके पोर्टफोलियो में होना। सो आपने यहाँ पर कंपनी का बिजनेस देख लिया, कंपनी के फंडामेंटल देख लिए, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनी है ये बेसिकली एक बहुत ही अच्छा बेट है। एंड अगर आपको हेल्थ केयर सेक्टर में बेट करना है तो अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। एंड इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ ही कंपनीज ऐसी हैं जो कि डिज़र्व करती हैं आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना। एंड बिलीव मी, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज इज़ वन सच बेट कि जो आपके पोर्टफोलियो का पार्ट ज़रूर होना चाहिए। अब अगर हम लोग कंपनी को उसके पीयर्स से कंपेयर कर लें तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी के टक्कर का कोई नहीं। एक्चुअली मार्केट कैप में देखें सो अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज इज़ द बिगेस्ट, अराउंड 66,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी सारे स्टॉक्स देते ही नहीं हैं बट यहाँ पर कुछ है अच्छा, अराउंड 0.06% के आसपास है। एंड ये कम इसलिए दिख रहा है जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब से कंपेयर करें, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर से कंपेयर करें तो बिकॉज ये अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज हमारा ग्रोथ स्टॉक है। एंड डेट टू इक्विटी की बात करें सो
0.80 भले ही है, बट मैनेजमेंट इसका इतना स्ट्रांग है कि ये अपना डेट को ईजिली यहाँ पर डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब अगर कंपनी के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की बात करिए, एक बहुत ही रिजनेबल वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है, एंड अगर नीचे आता है सो वैल्यूएशन इसका और भी ज़्यादा रिजनेबल हो जाएगा। तो आपको ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं हैं। सो अब अगर हम लोग कंपनी के कुछ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वगैरह पे नज़र डालें तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के जो सेल्स हैं फ्रॉम मार्च 2010 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि जो मार्च 2010 में कंपनी के सेल्स 2026 करोड़ थे, वो बेसिकली बढ़ के मार्च 2021 में 10,560 करोड़ के आसपास हो गए, अराउंड 5 टाइम्स हो गए हैं इन 11 ईयर्स, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 13,000 करोड़ के आसपास हैं। अब अगर लोग कहते हैं कि कोविड के समय में ही रिटर्न्स अच्छे दिए हैं एंड कंपनी ने सेल्स वगैरह जनरेट की हैं कोविड के पीरियड में, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कोविड के पहले भी ये कंपनी यहाँ पर कितने कंसिस्टेंट तरीके से अपनी सेल्स जनरेट कर रही थी एंड उनको ग्रो कर रही थी। अब अगर आगे हम कंपनी के नेट प्रॉफिट वगैरह की बात करें तो नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बेसिकली जो नेट प्रॉफिट कंपनी का मार्च 2010 में अराउंड 138 करोड़ के आसपास था, वो यहाँ पर मार्च 2021 में अराउंड 150 करोड़ के आसपास हो गया है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1035 करोड़ के आसपास हो गया है। सो अब अगर हम लोग कंपनी के कुछ सेल्स वगैरह सेल्स मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो कंपनी की सेल्स हुई हैं वो भी 10 ईयर्स में अराउंड 15% की CAGR से ग्रो हुई हैं, एंड 5 ईयर्स में अगर हम लोग कंपनी की सेल्स देखें तो 11% की CAGR से ग्रो हुई हैं, एंड 3 ईयर्स के हॉराइजन में अगर हम लोग देखें तो कंपनी की जो सेल्स हैं वो भी 9% के CAGR से ग्रो हुई हैं, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 22% के CAGR से ग्रो हो रही हैं। फिर अगर हम लोग स्टॉक प्राइस के CAGR की बात करें तो वो भी 10 ईयर्स में 23% के CAGR से ग्रो हुआ है, 5 ईयर्स में 31% के CAGR से ग्रो हुआ है, 3 ईयर्स में 50% के CAGR से ग्रो हुआ है, 1 ईयर में 77% के CAGR से ग्रो हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी देखिए एक तरह से कंसिस्टेंट ही हमें दिखाई दे रहा है, ऑल्दो सिंगल डिजिट में है, बट इस सेक्टर में इतने बड़ा हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स होने के बाद भी इतनी रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन कर पाना, दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर इन्वेस्टर्स। एंड ये हमारे जो मैनेजमेंट है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस का, उनकी दिखाता है कि ये वो कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। फिर अगर हम लोग और आगे बात करें कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह के, तो कंपनी के बैलेंस शीट में हम लोग देखें जो टोटल एसेट्स हैं अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में वो अराउंड 12910 करोड़ के आसपास चल रहे हैं, एंड जो कि मार्च 2010 में ओनली 3242 करोड़ थे। तो ये ऐसे टोटल एसेट्स में भी अराउंड 4 टाइम्स का जंप हमें दिखाई दे रहा है। दिस शोज दैट हाउ द कंपनी इज कंपाउंडिंग द वेल्थ ऑफ देयर इन्वेस्टर्स एज वेल। फिर अगर हम लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देख सकते हैं मार्च 2019 में प्रमोटर्स के पास अराउंड 34% की होल्डिंग थी, जो कि दिसंबर 21 में कम होकर 29% के आसपास बची है। ऑल्दो ये कम हुई है, बट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो FIIs हैं, FIIs का जो स्टेक है कंसिस्टेंटली 50% के ऊपर बना रखा है, जो कि ये बताता है कि FIIs को कितना ज़्यादा भरोसा है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस पर। फिर अगर हम लोग DIIs का स्टेक देखें वो भी 12% के अराउंड हमारा यहाँ पर मेंटेन्ड है। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने भी बहुत लंबे पीरियड से यहाँ पर 0.23% की होल्डिंग बना कर रखी है। फिर अगर हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें या पब्लिक शेयर होल्डर्स की बात करें तो उनके पास अराउंड 6% ऑफ द स्टॉक ही है, जो कि ये दर्शाता है कि जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हैं, एंड ये गारंटी देता है कि आपको ये फ्यूचर में किस तरह से वेल्थ जनरेट करके दे सकता है। फिर अगर हम लोग फ्रेंड्स कंपनी को चार्ट्स पर एनालाइज करें तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 5000 का जोन है वो एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है स्टॉक के लिए, एंड अभी स्टॉक हमारा 4600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, एंड जो स्टॉक का जो अच्छा सपोर्ट है वो निकल के आ रहा है अराउंड 4000 टू 4200 के जोन में। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है सो 4200 एंड 4000
की जो जोन है वो एक बहुत अच्छी जोन हो सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। एंड फॉर अग्रेसिव इन्वेस्टर्स आप 4600 से अगर ये नीचे जाता है एंड 4200 तक, सो आप इस बीच में कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ एक एक दो दो कर बाइंग कर सकते हैं इन स्टैगर्ड वे। सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि आज जो बेसिकली सेलिंग हुई है उसमें वॉल्यूम्स भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग को पता चलेगा कि कितने टाइम के बाद यहाँ पर ऑल्दो वॉल्यूम्स तो बड़ी जनरेट हुई है बट रेड कैंडल बनी है, जो कि ये बताता है कि यहाँ पर बहुत दबाकर आज सेलिंग हुई है। बट अगर हम लोग स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है उसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। ये अपनी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है जो कि हम लोग देख सकते हैं ये बन रही है। बट अभी ये अगर 4600 के सपोर्ट को अगर तोड़ता है सो नीचे अराउंड 4000 के जोन के आसपास आ सकता है। यहाँ पर आपको 4000 से 4200 के जोन में कुछ बाइंग आपको करनी है। एंड हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आपको बेट करना है तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज हैपन्स टू बी वन ऑफ द बेस्ट बेट्स इन हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया। फिर अगर हम लोग स्टॉक के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें सो आज डिस्पाइट द फॉल ऑफ अराउंड 7%, उसके बाद भी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अराउंड 46% की डिलीवरी हुई है, जो कि ये बताता है कि स्टॉक तो गिरा बट कितने सारे लोग इसको वापस अपने डीमैट अकाउंट में लेकर गए हैं बिकॉज लोगों को पता है इसकी वर्थ क्या है। एंड ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड फ्यूचर में भी अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छी तरह से रिवॉर्ड कर सकती है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या हमारा पूरा कंटेंट आपको पसंद आता हो सो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप चैनल पर नए हैं एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।